हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल मैथ विद नीतीश क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1, -5 और बी का -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। कौन सा अनुपात? किस अनुपात में ये दोनों जो बिंदु का जो रेखाखंड है, कोई एक रेखाखंड है। क्या है? कोई एक मान लेते हैं, एक क्या है? रेखाखंड है। इसको ए मान लेते हैं, इसको अंतिम छोर वाला को बी मान लेते हैं। और इस बिंदु के कोई बिंदु यहाँ पे क्या करता है? डिवाइड करता है, मतलब कि काटता है। क्या करता है? काटता है। मान लेते हैं सी बिंदु पे काटता है। तो ये किस अनुपात में काटता है, उसी को हम लोग क्या करना है? निकालना है। किस अनुपात में? अगर यहाँ काटता है तो इधर भी इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगा। उसी को हम लोग क्या करना है? निकालना है। किस अनुपात में निकालेंगे? तो m और n के अनुपात में हम लोग निकालते हैं। तो किस अनुपात में निकालना है? m और n के अनुपात में। तो चलिए देखते हैं किस अक्ष पे काटता है। तो x अक्ष से काटता है। किस अक्ष पे? तो x अक्ष से विभाजित होता है। तो मान लेते हैं कि इस तरह से इसको x मानते हैं, इसको x डैश और इसको y और इसको y डैश मानते हैं। क्या मानते हैं? y डैश। तो कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a का, a मान लेते हैं बिंदु a का, कोई बिंदु a 1, -5 और b है -4, 5 है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। किस पे विभाजित करता है? तो x अक्ष पे। तो x अक्ष पे विभाजित करता है, तो उसका निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात करना है। उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट a जो है किस क्वाड्रेंट में है? इसमें क्या होता है? प्लस होता है, प्लस प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस और प्लस होता है। इसमें दोनों माइनस होता है और इसमें प्लस और माइनस होता है। क्या होता है? प्लस और माइनस। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1, -5, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी है, यहाँ पे होगा एक बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे 1, -5 है। कितना? 1, -5, इसको ए मान लेते हैं। और एक बिंदु कितना? -4 और प्लस, माइनस और प्लस है। तो माइनस प्लस किस में आता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो मान लेते हैं कहाँ पे? यहाँ पे है कोई एक बिंदु, इसको बी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4, 5, -4, 5 हो जाएगा। -4, कोई बिंदु यहाँ पे -4, कितना हो जाएगा? 5। इसको बी मान लेते हैं और इसको इससे क्या करते हैं? मिलाते हैं। इसको इससे मिलाते हैं। तो x अक्ष पे काटता है। कहाँ पे? x अक्ष पे काटता है। तो x अक्ष पे काटता है तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक। मान लेते हैं यहाँ पे है। x अक्ष पे काटता है और x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। x अक्ष पे y का मान 0। उसी तरह से y अक्ष पे x का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, 0 हो जाएगा। x, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
इसको हम लोग सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी। और मान लेते हैं कि इसको एम और एन के अनुपात में बांटता है। किसके अनुपात में? एम और एन के अनुपात में डिवाइड करता है। एम और एन के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो देखिए हम लोग यहां से हल करना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? ए का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक 1 कोमा माइनस कितना दिया हुआ है? 5। और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है कितना? 4 को माइनस 4 कोमा 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? माइनस 4 कोमा 5 दिया हुआ है। तो हमको किस डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करते हैं? किस फॉर्मूले से? सेक्शन। तो यहाँ से सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सी एक्स कोमा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स कोमा 0। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन हो जाएगा। उसी तरह से एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम प्लस एन। तो हमको यहाँ से किसी का एक्स या वाई का मान निकालते हैं। एक्स या वाई का मान दो में से किसी एक का मान यहाँ पे पता रहेगा, तब एम या एम और एन का मान निकलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं वाई का जो मान है, वाई का जो निर्देशांक दिया हुआ है एक्स अक्ष पे 0 है, तो इसके साथ ए वाला आएगा। क्या आएगा? ए वाला। और इसके साथ ए वाला आएगा। मतलब x के बराबर कितना है? x के बराबर x वाला, और 0 के बराबर ये y होता है, तो y के बराबर क्या होगा? y का मान। तो यहाँ पे 0 बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे एम प्लस एन। अब यहाँ पे m का मान, अब x और इसको x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे m का तो मान हमको क्या करना है? निकालना है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, m का मान तो m ही होगा। और y2 का मान कितना है? y2 का मान 5 है, तो y2 का मान 5 प्लस n का मान तो क्या करना है? निकालना है, गुने y1 का मान कितना है? y1 का मान माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -5, इधर एम प्लस एन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इधर भाग में तो इधर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा? गुना में। इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो 0 में कोई भी अंक को गुना करते हैं तो 0 बना देता है, तो इधर 0 हो जाएगा। इधर 5m हो जाएगा और -5n हो जाएगा। और प्लस माइनस वाला को इधर ले आते हैं तो -n है तो इधर आ जाएगा, -n इधर है। अब बराबर हो क्या आएगा? तो प्लस n हो जाएगा 5n। इधर क्या बचा? 5m बचा। अब इधर हमको m और n का अनुपात निकालना है, तो 5 से 5 क्या हो गया? कट गया, तो m और बटे n को इधर लेके चलाएं तो 1:1, तो m अनुपात n 1:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? 1:1 में। मतलब कि बिंदु रेखाखंड ए और बी जो है, रेखाखंड ए और बी जो है वो किस बिंदु पे विभाजित करता है? किस बिंदु पे विभाजित करता है? तो मध्य बिंदु पे विभाजित करता है। किस बिंदु पे विभाजित करता है? मध्य बिंदु पे विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होगा और यहाँ तक की दूरी क्या होगा? सेम। सी से ए तक की दूरी भी समान होगा और सी से बी तक की दूरी भी क्या होगा? समान होगा। मतलब बराबर भागों में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। क्या करता है? बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अनुपात कितना हो गया? m अनुपात n का अनुपात हो जाएगा बराबर 1:1 में। अनुपात का तो मान निकल गया। अब दूसरा क्या निकालना है? इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करता है। जहां पे विभाजित होता है उसका ये निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए निर्देशांक भी इसका ज्ञात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो चलिए
एक अनुपात एक में क्या करता है, डिवाइड करता है, एक और एक इधर भी और एक इधर भी हो जाएगा। अब देखते हैं x और y का मान निकालते हैं। यहाँ पे इसको x मान लेते हैं और y, इसका यही निर्देशांक हो गया। तो x और y मतलब c का, तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n हो जाएगा। नहीं तो क्या मध्य बिंदु है, सी का जो निर्देशांक है यहाँ से यहाँ तक की भी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मीडियन फॉर सेक्शन फॉर्मूला निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो x2 प्लस x1 के 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 का बटे 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो c हो गया x कोमा y, c क्या हो गया x कोमा y बराबर x2 का मान कितना है -4, तो यहाँ पे -4 प्लस x1 का मान कितना आ गया 1 बटे 2 हो जाएगा, कोमा y2 का मान कितना हो गया 5 हो गया और प्लस y1 का मान -5 हुआ। तो यहाँ पे c का जो निर्देशांक हो गया बराबर माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा -3 बटे 2 बचा। यहाँ पे 5 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो, यहाँ से कट गया। तो x कोमा वाई बराबर -3,2, यहाँ पे 0 बटे 2 आ जाएगा। अब 0 बटे 2 आया तो x और y का जो निर्देशांक होगा 3 -3 बटे 2 कोमा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -3 बटे 2 कोमा 0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अदि बिंदु 1,2 4, y और x,6 और 3,5 पे इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं समानांतर चतुर्भुज होता क्या है, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी होता है। समानांतर चतुर्भुज क्या करते हैं, समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसके आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है और क्या होता है, पैरेलल होता है, समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, मतलब कि ए बी समानांतर डीसी हो गया। ए बी समानांतर डीसी, ए बी समानांतर क्या होता है, डीसी। समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है। आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, समानांतर होता है। समानांतर का मतलब क्या होता है, समानांतर वैसा दो लाइन होता है, समानांतर वैसा दो लाइन होता है जहां जिसका दोनों लाइनों के बीच की दूरी जो होता है हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होता है। इसको आगे बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर होता है। उसी को क्या कहते हैं, समानांतर। समानांतर का मतलब हुआ कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है और आमने सामने की भुजा बराबर और क्या होता है, समानांतर। मतलब कि ए बी समानांतर डीसी होगा और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। और उसी तरह से ए डी समानांतर बीसी हो जाएगा और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ये दोनों का विकर्ण जो होता है, डायगोनल जो होता है, ये दोनों का डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, इसके आमने सामने के कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर 160 डिग्री होगा तो ए भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब आमने सामने के कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है।
और एक कोण समद्विभाजित करता है। क्या करता है? कोण डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर दोनों का मान डायगोनल का मान जो होता है कितना, अगर मान लिया जाए कि 4 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ से जो होगा इसको क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब कि दो बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। इधर 4 सेंटीमीटर टोटल, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 3 तो इधर भी 3 होगा। मतलब इसका टोटल लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह से 2 से यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 3। तो इसी को क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज। तो चलिए आगे इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ए का जो हो, मान लेते हैं इसको चलिए दिया हुआ है 1,2, बी दिया हुआ, बी का निर्देशांक 4,y और सी का निर्देशांक x,6 दिया हुआ, और डी का निर्देशांक 3,5 दिया हुआ है। चूंकि ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ए बी एक समानांतर ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। चूंकि इसलिए AC और BD विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करना? समद्विभाजित करता है। अतः AC और BD का मध्य बिंदु एक ही होता है। क्या होता है? एक ही। मतलब इसका भी मध्य बिंदु यहीं पे होगा, और y इसका इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु यहीं पे होगा, और इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु यहीं पे होगा। इसको मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? P। मध्य बिंदु क्या हो गया? P हो गया। तो इसका x और y हो गया, x और y का निर्देशांक। तो चलिए हमको क्या निकालना है? तो समानांतर चतुर्भुज के x और y का मान निकालते हैं। तो देखिए विकर्ण के थी से x और y का मान क्या कर लेते हैं? निकालते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग रिमूव कर मिटाते हैं। इसको इससे मिला दिए, और इसको एक विकर्ण ए हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, और सी और ये डी हो गया। यहाँ पे मध्य बिंदु क्या हो गया? पी। इसका मान दिया हुआ है 1,2, और बी का मान दिया हुआ है 4,y, और सी का मान दिया हुआ है x,6, और डी का मान दिया हुआ है 3,5 दिया हुआ है। 3,5। तो हमको x और y का मान, x और y, तो x और y का मान, ए वाला x y और ये वाला x का मान निकालना है। 1 और 1 का अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है। ए भी मान लेते हैं कि एक ही और एक ही अनुपात में डिवाइड करता है। तो ये हो गया m और ये हो गया n, ये हो गया m और ये हो गया n, m और n। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। तो x और y का मान निकाल सकते हैं c। तो x और y का मान हो गया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस क्या हो जाएगा? n। उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटे m प्लस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n। तो यहाँ से x और y क्या हो जाएगा? m का मान 1 दिया हुआ है। मध्य बिंदु है। क्या? मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु का तो मान सेम ही होता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। तो मध्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 का बटे 2, और y2 प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x2 का मान लेते हैं, हम इसको ले रहे हैं,
किसी को भी ले सकते हैं, इधर से भी ए वाला चाहे ए वाला। मान लेते हैं x1, इसको x2 और इसको ले लेते हैं, तो इसको यहाँ पे हो जाएगा x+1 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। फिर y वाला ले लेते हैं, y का मान कितना हो गया, y2 6 हो गया और y1 कितना हो गया 2 हो गया, बटे कितना हो गया 2। तो p बटे p का निर्देशांक हो गया x और y का मान, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ छोड़ दो कितना हो जाएगा 8/2, इस 4 से कट गया, 4 दूनी 8, तो p का जो हो गया x, y और बराबर x + 1/2, 4 हो गया। क्या हो गया 4 हो गया x का मान। एक विकर्ण लिए तो ये AC विकर्ण लिए, क्या लिए AC विकर्ण से, AC क्या किए AC विकर्ण से। उसी तरह से हम लोग अब AC विकर्ण ले लिए, अब BD विकर्ण, विकर्ण क्या लेते हैं DB विकर्ण से। तो इसका भी x और इसमें भी y आ गया, x और y p, और x और y आया तो a भी मध्य बिंदु पर ही डिवाइड करता है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा x2 x1। तो p का हो गया x, y बराबर, अब इसमें इसको x1 मान, इसको x2 मान लेते हैं तो 4 हो गया, इसको x2 मान लेते तो क्या हो जाएगा 4, और इसको x1 मानते तो क्या हो जाएगा +3 और बटे क्या हो गया 2। इसी तरह से y2 ई वाला x2 ई लिए तो y2 भी यही होगा, तो y और प्लस y1 क्या हो गया ये हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो p x और y बराबर 4 और 3 कितना हो गया 7/2, और यहाँ पे y प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे सेम इसका मान इतना आया, यहाँ पे भी सेम है p, यहाँ भी p का निर्देशांक कितना आया, यहाँ भी p के मान निर्देशांक इतना ही आया। तो इसको x + 1/2 क्या हो गया 4 बराबर 7,2 y + 5 बटे क्या हो जाएगा 2। अब x वाला को x के साथ लेते हैं, तो पहले x आता है तो इसको इसके साथ लेते हैं और इसको इसके साथ लेते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। तो क्या हो जाएगा x + 1/2 बराबर 7 बटे क्या हो जाएगा 2, 7 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म हो गया तो x + 1 बराबर कितना आ गया 7, तो x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 4 बराबर हो जाएगा x, 4 बराबर y + 5 बटे क्या हो जाएगा 2, इधर ले जाएंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, इसको 2 से गुना करेंगे तो y + 5 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 8 - 5 आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। कितना आ गया y बराबर 3। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 6 और y बराबर कितना आया 3 आया, y बराबर 3। x और y का ही मान ज्ञात करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोई एक बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। मान लेते हैं क्या ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक मान लेते हैं वृत्त है, उसका ए बी एक क्या है व्यास है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और ए क्या व्यास है जिसका केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं केंद्र इसको ओ मान लेते हैं। केंद्र का जो निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है, तथा बी के निर्देशांक 1,4 दिया हुआ है, बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है 1,4 दिया हुआ है, और हमको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ए का निर्देशांक। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। दिया हुआ है, मानते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी व्यास है,
ए बी व्यास है और ए ओ बराबर ओ बी जो क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। और ओ का दिया हुआ है निर्देशांक 2,3 और बी का भी दिया हुआ है 1,4। हमको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि 1 और 1 अनुपात में क्या करता है, त्रिज्या का मान 1 और 1 का अनुपात है, कितना 1 है। तो ये किस फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से इसको x मान लेते हैं और इसको y और इसको x1 और y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2। तो यहाँ पे क्या मध्य बिंदु हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दोनों दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ए बिंदु जो है ए बी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया, व्यास ए बी का मध्य बिंदु ओ है। क्या है, ओ है। तो हमको ओ का जो निर्देशांक ज्ञात करना है, ओ का, तो x और y हो गया, तो x2 और प्लस कितना हो गया, x1/2 हो गया और y2 और प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x और y का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 2 और y का मान -3 दिया हुआ है o। और यहाँ पे x2 दिया हुआ है कितना 1 प्लस x1 का तो मान हमको निकालना है। उसी तरह से y2 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और y1 का मान हमको क्या करना है, निकालना है, बटे 2 हो जाएगा। अब x वाला x के साथ और y वाला y के साथ हम लेते हैं, तब x वाला x के साथ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 2 बराबर हो गया 1 प्लस x/2। इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस x आ गया। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 4 - 1, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीका से y वाला लेते हैं तो y 3 हो गया और बटे 4 प्लस y1 और यहाँ पे 1 होगा बटे 2 हो गया। इसको इधर से गुना करेंगे तो कितना होगा, -3 तो -6 हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा y1, तो यहाँ से y1 का मान -6 और माइनस कितना हो जाएगा 4, तो y1 का मान माइनस प्लस तो माइनस कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -10। तो x का जो निर्देशांक है, x का निर्देशांक 3, माइनस कितना आ गया 10 आ गया, 3, -10 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि a और b क्रमशः -2, -5 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर क्या है, स्थित है। मान लेते हैं कोई एक रेखा AB है, क्या है, AB है, कोई एक रेखा AB है, इस AB रेखाखंड पर कहीं पे बिंदु P है, क्या है, P है, और P किस अनुपात में है, तो AP बराबर हो गया 3/7 इंटू AB हो गया। अब इधर AB गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, तो AB हो गया और बटे 3 हो गया और 3/7 हो गया। अब AP अगर 3 हो गया और टोटल अगर AB 7 है, टोटल AB, तो AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 7 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से AP अनुपात PB कितना हो गया, 3/4 हो गया। क्या हो गया, 3/4। इसको M मानते हैं और इसको N मानते हैं। क्या मानते हैं, M और N मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको M और N मानते हैं। A का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -2 और उसी तरह से B का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -4। हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, x और y का
निर्देशांक x और y का मान ज्ञात करना है, मतलब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो P का जो निर्देशांक हो गया x, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n हो जाएगा। उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होगा। क्या होगा? m प्लस n होगा। अब देखते हैं, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो x2 यहाँ पे m का मान कितना है? 3 है। यहाँ पे p x और y हो गया। m का मान कितना आ गया? 3। और x2 का मान कितना है? x2 का मान 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह से n का मान कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे 4 हो गया। और x1 का मान कितना हो गया? -2। तो -2 हो गया। और m का मान 3 हो गया और n का मान 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। उसी तरीका से यहाँ पे 3 हो गया और y2 का मान कितना? -4। तो यहाँ पे -4 होगा और प्लस हो जाएगा, n का मान भी कितना है? 4 है, गुने y1 का मान -2 हो गया। यहाँ पे 3 हो गया, m का मान और n का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो px, y बराबर 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। इसको गुना करेंगे तो -12 हो गया और इसको गुना करेंगे तो माइनस कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब प्लस और माइनस गुना करते तो माइनस में आता है, 4 दूनी 8 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब px, y का मान आ जाएगा 6 में से अगर 8 गया तो माइनस में 2 होगा और बटे 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह भी प्लस से माइनस से ही रहेगा। तो 12 8 कितना हो गया? 20। तो 12 8 20। तो p का जो निर्देशांक है -2 बटे 7 और कॉमा -20 बटे कितना आ गया? 7 आ गया। यही इसका आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक रेखाखंड AB है, कोई एक रेखाखंड AB है और उसको 4 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। तो 4 बराबर विभाजित करता है, तो उस जो विभाजित करता है बिंदु, उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि मान लिया जाए A और B कोई एक रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में हम लोग क्या करते हैं? बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मतलब कि 4 बराबर भागों में, मतलब कि यहाँ पे वो काटे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा और इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी काटे और इसको यहाँ तक, इसको C मान लेते हैं, इसको D और इसको E मान लेते हैं, इसको E। ये चारों जो है बराबर भागों में क्या कर किया? बांटता है। मतलब एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गया? 1। मतलब 1:1:1:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो C का निर्देशांक, D का निर्देशांक और E का हम लोग E का निर्देशांक ज्ञात करना है। A का जो निर्देशांक दिया हुआ है 2,2 दिया हुआ है। उसी तरह से B का जो निर्देशांक दिया हुआ है 2,8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2,8 दिया हुआ है। क्या? तो पहले हम D का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। किसका निर्देशांक? अगर D का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो D और A और D का मध्य बिंदु C हो जाएगा और D और B का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ से यहाँ इसको C और E को क्या करते हैं? मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो 1:1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2:2 में डिवाइड करता है। किस अनुपात में? 2 और 2 अनुपात में, मतलब 1 और 1 के अनुपात में क्या करते हैं? डिवाइड करता है। मान लेते हैं इसको 1 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है। किस अनुपात में? 1 और 1 के अनुपात में। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। माना कि
ए दिया हुआ है 2,3 और बी दिया हुआ है 2,8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2,8 दिया हुआ है। चूंकि ए बी रेखाखंड पर तीन बिंदु सी डी और ई है। तीन बिंदु क्या है? ई है। इस किस प्रकार है? तो ए बी ए सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई बी, इस प्रकार है दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले डी का निकालते हैं, डी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो एक्स का इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो इसका डी का निर्देशांक हो जाएगा x, y और इसका फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा 2। तो डी का जो निर्देशांक होगा x, y, x, क्या होगा y, तो x2 का मान कितना हो गया 2 और y x1 का मान कितना हो गया, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y2। तो x2 का मान 2 हो गया और x1 का मान कितना आ गया 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे y2 का मान कितना है 8 है, तो y2 का मान 8 प्लस और x1 का मान y1 का मान कितना आ गया 2/2 हो गया। तो इसको यहाँ से d x और y हो गया, 2 में से 2 गया, क्या हो गया 0/2 और 8 2 कितना हो गया 10/2। इसको 5 दूनी 10, 0 से 0 भाग देंगे तो कितना आ गया 0 आ गया। तो x, y बराबर आ गया 0, कितना आ गया 5 आ गया। इसका जो निर्देशांक आया 0,5 आया। कितना आया 0,5 आया, 0,5। तो अब जो है इसका निर्देशांक निकल गया। तो अब सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। किसका? पुनः रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु क्या कौन है? सी है। तो सी का निर्देशांक x और y हो गया। इसका भी निर्देशांक क्या करते हैं x और y। तो इसका भी x2 प्लस x1/2 हो जाएगा, y2 प्लस y1/2 हो जाएगा। तो इसका x और y का निर्देशांक x2 का मान कितना है 2 हो गया, x2 का मान 2। अब x2 यहाँ से यहाँ तक x1 और y1, तो x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो x2 कितना आ गया 0, x2 0 और y1 कितना आया -2 और बटे 2 आ गया। और y2 कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। y1 का मान कितना है 2 है। अब यहाँ से c x, क्या हो जाएगा y और 0 में से तो -2/2 आ जाएगा, 5 2 7/2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया। तो c बराबर x और y बटे -1, 7 बटे कितना आ गया 2 आ गया। तो c का निर्देशांक कितना आ गया? c का निर्देशांक -1, 7 बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से e का निकालते हैं। किसका? e का। तो चलिए थोड़ा सा इधर आप लोग नोट कीजिए और वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से मिटाते हैं। तो चलिए ई का निर्देशांक निकालते हैं। ई का निर्देशांक निकालने के लिए ई जो है किसका मध्य बिंदु है?
डी अगर यहाँ से यहाँ तक की मिटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो डी और बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। डी और बी का मध्य बिंदु क्या है, उसी तरीका से यहाँ पे था ए और डी का मध्य बिंदु क्या है, सी था। क्या था, सी था। तो अब पुनः फिर से रेखाखंड डीबी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु ई है। तो ई का निर्देशांक ज्ञात करना है, x, y। तो यहाँ से x2 प्लस y2, x2 प्लस y1, x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से ई का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x2, अब इसमें क्या हो जाएगा, x2 a हो गया और x1 a हो जाएगा, x1 a हो गया। तो x2 कितना आ गया, 2 आ गया, और y1 की x1 कितना आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया। y2 कितना आया, 8 है, और y1 कितना, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा बटे 2। तो ई का जो निर्देशांक है, ई का निर्देशांक 2 में से 2 बटे 2 और कमा 8 5 कितना आ गया, 13 बटे 2, 202 खत्म हो गया। तो ई का जो निर्देशांक है वो 1, 13 बटे 2 आ गया। क्या आ गया, 1, 13 बटे 2 आ गया, 1, 13 बटे 2 आ गया, 1, 13 बटे 2। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर लिए। और इस 7.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कितना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज कौन चतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, 3,0 और 4,5 और -1,4 और -2,-1 है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का मतलब क्या है, सारा भुजा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो इस समचतुर्भुज हो गया, मान लेते हैं क्या हो गया, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हो गया, क्या हो गया, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज ए मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसका निर्देशांक शीर्ष दिया हुआ है, सभी का शीर्ष दिया हुआ है 3,0 और ये 4, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और -1,4 दिया हुआ और -2,-1 दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू क्या हो गया, d2। d1 इंटू d2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d1 इंटू d2। तो d1 इंटू d2, तो मतलब d1 का मतलब क्या हो गया, दोनों विकर्ण का गुणनफल होता है, दोनों विकर्ण का गुणनफल। यहाँ से यहाँ तक के विकर्ण का दूरी ज्ञात करना है, तो d1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ तक की अगर ई वाला मानते हैं तो d इसको d2 मान लेते हैं। तो अगर विकर्ण निकल गया तो इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो माना दिया हुआ है a 3,0 और b 4,5 दिया हुआ है, c -1,4 दिया हुआ है, और d दिया हुआ है -2,-1 दिया हुआ है। चूंकि a b c d एक क्या है,
समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। क्या है? ABCD है। क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से D1 का मान हम निकाल लेते हैं। D1 क्या हो गया? D1 मतलब कि पहले AC निकाल लेते हैं। क्या? A और C। AC क्या हो गया? D2। AC क्या हो गया? D2। और D2 का अंदर रूट हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। y1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y2। तो यहाँ से x2 का मान कितना है? x2 का मान -1 है। तो यहाँ से AC इंटू या D2 तो हो गया -1 माइनस, और x1 का मान कितना आ गया? 3। तो इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना? y2 का मान 4 है। तो y2 का मान 4 हो गया माइनस y1 का मान कितना? 0। इसका होल स्क्वायर। तो AC बराबर D2, AC या D2 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो गया? -4 का स्क्वायर। तो AC या D2 बराबर अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16। तो 4 चौक 16 आ गया। तो 16 क्या हो गया? 32। तो 32 को 16 गुने 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 16 गुने 2 लिख सकते हैं। 16 गुने 2। तो AC या D2 बराबर 16 के वर्गमूल कितना आ गया? 4। तो D2 कितना आ गया? 4√2 आ गया। कितना आ गया? 4√2 आ गया। D2 का मान 4√2 आ गया। और तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो D2 कितना आ गया? D2 4√3 आ गया। D2 का मान 4√3 आ गया। 4√2 आ गया। तो अब देखते हैं D1, फिर यहाँ से मिटाते हैं। अब D1 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? D1 का। तो D1 का मान आ गया, मान लेते हैं D1 कितना आ गया? BD। A भी हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मिटाते हैं और इसको x1 और x2 मान लेते हैं। इसको x2 और y2 मान लेते हैं और इसको x1 और y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x1 और y1। तो यहाँ से x2 आ गया। x2 का मान कितना है? तो 4 आ गया। और x1 का मान कितना? माइनस और माइनस कितना? 2 और इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और माइनस y1 का मान कितना है? -1। तो -1 और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो BD या D1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। बट यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस खत्म होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे BD या D1 बराबर हो गया 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4 2 6 का स्क्वायर। अगर BD या D1 बट्टे 6 छक 36 और प्लस 6 छक 36, मतलब दोनों बार 2 बार गुना हो गया तो 36 36 दूनी कितना हो गया? 72। 36 36 72। तो 36 को 72 को 2 गुने 36 लिख सकते हैं। और BD या D1 बट्टे 36 का वर्गमूल 6 आ गया, यहाँ पे √2 हो गया। और D1 यहाँ पे D1 का मान आ गया और D2 का मान आ गया इतना। D1 का मान आ गया 6√2 और D2 का मान आ गया 4√2। तो अब देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है? D2। तो यहाँ पे 1/2 D1 का मान कितना हो गया? 6√3 और D2 का मान कितना आ गया? 4√2
2 आ गया। 2 गुने 2 √2 गुने √2 कितना हो जाएगा 2, और 6 गुने 4 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 से 2 खत्म, छो कितना आ गया 24, छोचक 24, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई आ गया। कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में आता है, मतलब स्क्वायर में आता है। क्या आता है स्क्वायर में, वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर है, जो भी दिया होगा उसमें होगा, तो 24 वर्ग इकाई होगा। तो चलिए इस चैप्टर का 7.2 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग 7.3 का क्वेश्चन करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अगला क्लास देखते हैं आगे। तो चलिए, जय हिंद,